वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है एमिटी विला। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमिटी विला एक बुक है जिसको पब्लिश की गई थी और ये इसका जो राइटर है उसने इस बुक में असली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और असली पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को एक्सप्रेस किया है। जैसे जो असलियत में है वो ही बोलूँगा। ये सारा कहानी शुरू होता है एक रोनाल्ड डेफ्यू नाम के बंदे से, जिसने अपने ही परिवार के 6 बंदों को 6 मेंबर्स को मार दिया था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई तो रोनाल्ड ने बोला वो बाहर था और किसने मास मर्डर करके प्लान करके उनके परिवार को मारा। और जब उसके रूम की तहकीकात की गई तो उसके रूम से एक जानवरों को फार्म से भगाने वाला एक गन मिला और जो गोलियां उसके परिवारों में थी, उसके शरीर में घुसी हुई थी, वो भी उसी बंदूक की गोलियां थी। जब डेफ्यू से पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहता है कि ये मेरे दिमाग में ये आवाज़ घूम रही थी कि तुम अपने परिवार को मार दो। उसके बाद डेफ्यू को गिरफ्तार कर दिया गया। उसके ही अगले साल एक लट्स परिवार नाम का एक फैमिली आया उसी घर में। उन्होंने उस घर को ख़रीद लिया बस लालच के कारण, क्योंकि वो कीमत कम थी और वो घर बहुत बड़ा था और वो बड़े घर में 5 बेडरूम्स भी थे। पति का नाम था जॉर्ज और पत्नी का नाम था कैथलीन। कैथलीन ने तय किया कि वो पास के ही चर्च के फादर उनको बुला के इस घर की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जब उनके घर में जैसे ही वो लोग ने एंटर किया तो फादर रॉब ने प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की मंजिलों में जाना शुरू किया उनको ठंडक लगनी शुरू हो गया। और फिर उन्होंने फिर भी आगे जब बढ़े तो उनको एक आवाज़ आई धीमी सी, गेट आउट जैसे। फिर भी वो नहीं माने और वो आगे चलते रहे। जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर गए तो उनको एक अदृश्य शक्ति ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसी डर से फादर एमिटी विला से चले गए बिना कुछ बोले। तो सबको लगा कि ये प्रार्थना हो चुका है, लेकिन फादर ने एक वार्निंग देके गए थे कि ऊपर की मंजिलों को इस्तेमाल मत करना और कम से कम ही कोशिश करना उधर जाने का। फैमिली ये मान के खुश हो गए कि, और उनको लगा कि ये आफत पूरी तरह से टल चुकी है उनके घर से। इसके बाद उस फैमिली ने वहाँ पर रहना शुरू किया, लेकिन जॉर्ज को तभी से शुरू हो गया था ऐसा महसूस करना, ठंडक, गंदी बदबू। उसको इतना ठंडा लगने लगा कि वो अपना आधा दिन फायर प्लेस की समय जगह बिताता था। तब धीरे धीरे उनको पता चला कि उनकी बेटी जो बहुत छोटी थी वो किसी से रोज़ बात करती थी, लेकिन वो को दिखता नहीं था। उससे जब पूछा गया कि वो कौन है जिससे तुम रोज़ बात करते हो, उसने बोला वो एक रोडी है जिसकी आंखें लाल है और एक सूअर है, वो अपनी रूप हमेशा बदलती रहती है। ये सुन के उस फैमिली को थोड़ा डर सा लगा। उसके बाद जब उनके साथ ये सब घटना बहुत होने लगी तो उन्होंने तय किया कि वो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक रात जब वो लोग पैकिंग कर रहे थे तो जॉर्ज को बोला, ऐसा आवाज़ आया उसके कान में कि वुड यू स्टॉप। और हो सकता था कि वो उनकी आखिरी रात हो, लेकिन लकीली वो लोग बच गए, क्योंकि जब वो बाहर आए उन्होंने बोला कि उस रात उनके साथ उस एमिटी विला में कहर मच गई थी। इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उन्होंने सहन किया कि वो लोग खुद को मारना चाहते थे, लेकिन उन लोग को वापस बचाया गया और बाहर लाया गया। बाहर आने के बाद उसने ये भी बोला कि वो घर एक पैरानॉर्मल फेनोमेना है। उसके कुछ ही साल बाद इस घटना पे एक मूवी बनी और डायरेक्टर ने एक गलत फ़ैसला लिया कि इस मूवी की शूटिंग उसी असली लोकेशन में होगा। फिर इस मूवी की शूटिंग के दौरान एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ, जो बाद में एक कंट्रोवर्सी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।